नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 7th में पढ़ाई कर रहे हैं और 16 दिसंबर के दिन आप लोग हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सबके लिए एकदम 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। एकदम 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। इससे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका देखिएगा। आपका जो भी प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों, वो आपको इसी प्रश्न के में ही आप सबको उत्तर देना है। तो वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो जल्दी से लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, और पुराने बच्चे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को है जो पूरा वीडियो एकदम शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि आप सबका सारा का सारा आंसर है जो आप सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और कहाँ किस तरह से आप सबका नाम और पता भरना है वो सारा का सारा जानकारी आप सबको देने वाले हैं। देखिएगा, आप सबका जो समय दिया जाएगा प्यारे बच्चों, वो आप सबको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपका जो हिंदी का पूर्णांक हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो 50 मार्क्स का होने वाला है। देखिएगा, छात्र छात्रा का नाम में आप सबको प्यारे बच्चों, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख देना है, और वर्ग क्रमांक में प्यारे बच्चों आपका जो भी रोल नंबर हो जाएगा वो आपको भर देना है। यानी 1 2 जो भी रोल नंबर हो वो आपको यहाँ पर भर देना है। विद्यालय का नाम में प्यारे बच्चों आपका जो भी स्कूल का नाम होने वाला है, जिस भी विद्यालय में आप एग्जाम दे रहे हैं, उस विद्यालय का नाम लिख देना है प्यारे बच्चों। प्रखंड में आपको प्यारे बच्चों जो भी प्रखंड से आप आते हैं उसका नाम लिख देना है, और जिला में आपको जो भी जिला से आते हैं प्यारे बच्चों वो लिख देना है। संकुल का नाम में प्यारे बच्चों, संकुल का नाम में प्यारे बच्चों विद्यालय का नाम ही लिख देना है। यहाँ पर आपका जो भी विद्यालय का नाम होने वाला है वही आपको संकुल का नाम हो जाएगा। उसके नीचे प्यारे बच्चों आप सबको अभीक्षक के हस्ताक्षर दिए जाएंगे, मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर दिए जाएंगे, प्राप्तांक दिए जाएंगे। इसमें प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये जो आप सबके भरे जाएंगे वो आप सबके अभीक्षक के द्वारा भरे जाएंगे, मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर भरे जाएंगे, और यहाँ पर जो भी आप सबका मार्क्स प्राप्त होने वाला है वो यहाँ पर भरा जाएगा। तो इसमें आप सबको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, निर्देश वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है, इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका निर्धारित मान दिया जाएगा, और प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमबद्ध तरीके से प्रतिफल कोड दिया जाएगा। इस कोड से आप अंदाजा लगा सकते हैं प्यारे बच्चों कि बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न होने वाला है। इस कोड से अंदाजा लगा लीजिए कि ओरिजिनल प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सबका सारा का सारा आंसर है जो बताने वाले हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, खाली जगहों को भरना है। तो खाली जगहों को भरना है प्यारे बच्चों, तो पहला नंबर प्रश्न क्या करा है, युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों, युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया। यहाँ पे शाखाओं भराएगा, या युवक शाखा को काट कर ले गया, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। इसलिए आप सबको युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया ये लिखना है। चलिए देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न जो हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 ईस्वी में कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो वो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पे 26 अप्रैल 1858 ईस्वी आप सबको लिख देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, ग नंबर में दिया गया है, प्रतीक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो प्रतीक्षा का पर्यायवाची शब्द वो हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंतजार हो जाएगा। प्रतीक्षा का मतलब इंतजार करना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे यह इंतजार भर देना है। देखिएगा, घ नंबर में क्या कर रहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ खाली स्थान भाया न होए कोई। तो क्या हो जाएगा, पंडित भाया न कोई हो जाएगा। यह आप सबका कबीर दास का जो है एक पंक्ति है प्यारे बच्चों, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआए पंडित भाया न कोई। चलिए अगला नंबर पर देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न करा कि यह बाजार बहुत पुराना है। तो क्या हो जाएगा, यह बाजार बहुत पुराना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाले प्यारे बच्चों। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, दिए गए कथनों में सत्य तथा गलत का चिन्ह लगाइएगा। मतलब जो भी प्रश्न सही है उसके सामने सही का निशान लगा देना है, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगा देना है। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, काव्य के अनुसार सबसे बड़ी भूल किसकी मुनहार करना होगा। तो किसके मुनहार करना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये सही हो जाएगा। देखिएगा, नचिकेता महर्षि विश्वामित्र का पुत्र था, तो ये गलत हो जाएगा। नचिकेता महर्षि विश्वामित्र का पुत्र नहीं था। देखिएगा, ग नंबर में क्या हो जाएगा, साइकिल की सवारी पाठ के लेखक का नाम सुदर्शन है, तो ये सही हो जाएगा। साइकिल की सवारी का पाठ के लेखक जो थे सुदर्शन जी थे। चलिएगा अगला नंबर पर देखिएगा, घ नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, पुष्प की अभिलाषा पाठ में शब्द का प्रयोग कवि के लिए क्या किया गया। तो क्या शब्द कवि के लिए किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वर में हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। आप एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो वो रामेश्वर में हुआ था।
चलिए देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि स्तंभ अ को स्तंभ ब से सही मिलाना है। मतलब जो स्तंभ अ में दिया गया है, स्तंभ ब से मिलाना है, मतलब बिल्कुल ही सही मिलाना है। तो चलिए देखते हैं ना, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखिएगा, वीर कुंवर सिंह क्या थे, तो वीर कुंवर सिंह जो थे जीवनी का लेखक थे। चलिए बचपन के दिन का लेखक कौन हो जाएंगे, स्मरण हो जाएंगे। बरसा बहार का कौन हो जाएंगे, कविता हो जाएगा बरसा बहार। और साइकिल की सवारी जो हो गया, व्यंग कथा हो जाएगा। और दानी पेड़ जो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कहानी हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्नों को ओरिजिनल आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। मतलब 50 शब्द में अगला आंसर है जो देना है आप सबको। तो पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नचिकेता के यज्ञराज से कौन सा 3 वरदान मांगे थे। तो ये यमराज से कौन सा 3 वरदान मांगे थे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, नचिकेता ने पहला वरदान में पिता का क्रोध को शांत होना मांगा था। और दूसरे वरदान में वर ने भय देने वाली विद्या का मांग किया था। तथा तीसरे वरदान में आत्मा का रहस्य बताने को कहा था। इतना सोचकर यमराज सच में सोच में पड़ गए और बोले, नचिकेत अभी तुम बहुत छोटे हो। यमराज ने कहा कि ये तीनों वरदान आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी तुम बहुत ही छोटे हो प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा, खा नंबर में क्या दिया गया है, फूल क्या नहीं चाहता उसकी चाहत आखिर क्या है। फूल क्या नहीं चाहता प्यारे बच्चों, उसकी चाहत आखिरकार क्या है। तो चलिएगा देखते हैं इसका आंसर। फूल नहीं चाहता कि उसको कोई पत्ता या फिर उसे तोड़े। पुष्प इंसानों से प्रार्थना करता है कि कोई उसे ना तोड़े क्योंकि उस वो भी इंसान की तरह दर्द होता है। और सुरबल की गहनों में गुथने में, प्रेमी की माला में चढ़ने के लिए, सम्राटों के शव पर चढ़ने के लिए, तथा तथा शव को दफनाने पर सिर पर रखने के लिए नहीं बना है। क्योंकि जो पुष्प है जो नहीं चाहता कि उसे कोई तोड़े या किसी पर चढ़ाने के लिए नहीं बना है। चलिएगा अगले नंबर पर देखिएगा, 5वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे बच्चों, आपको 100 शब्द में उत्तर देना है। तो चलिए आंसर क्वेश्चन देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था प्यारे बच्चों। तो चलिए उसका आंसर देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसमें प्रमुख प्रमुख थे, मतलब प्रमुख समस्याएं थे कि धर्म जैसे गैसों को संप्रदाय भी बोल सकते हैं। संप्रदायवादी शिक्षा, जब रामेश्वर की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा तक जब शिक्षक ने नया हमारी कक्षा में आए तब टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रत्येक कक्षा में हमेशा हमें आगे की पंक्ति में जाने से पहले रामानंद के साथ बैठता था। देखिए आपको इस तरह से जो आंसर आप सबको लिख देना है, एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों। अगर देखिए आपको 100% ओरिजिनल क्वेश्चन का, ओरिजिनल प्रश्न का ओरिजिनल आंसर चाहिए तो उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है प्यारे बच्चों। तो चलिए गूगल पे आते हैं। जैसे ही गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने इस तरह से पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो सर्च वाले आइकन पर जाके आप सबको आज हेल्प सर्च करना है। तो जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज हेल्प .com करके एक वेबसाइट आ जाएगा, उसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7th क्लास हाफ ईयरली एग्जाम। इसी पे आप सबको प्यारे बच्चों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा आपके सामने इस तरह सा पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको देखिएगा यहाँ से जो आप सबको क्लिक हेयर करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिएगा हिंदी का क्लिक हेयर जैसे ही ऑप्शन करिएगा आप सबके सामने ओरिजिनल पेपर है जो और डाउनलोड हो जाएगा, ओरिजिनल आंसर भी डाउनलोड हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल होने वाला है प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही ओरिजिनल आंसर होने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।